जिन लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर था, जिन्होंने भाजपा की विगत 20 वर्षों से सेवा करी है, अभी आपने देखा हमारे बीच में वो लोग भी आ रखे, उनका नामांकन इसलिए रद्द किया गया अध्यक्ष के, उनको जो है आप जो है निर्विरोध चुनना चाहते हैं। और इस तरह से अगर आपने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया कि कोऑपरेटिव के सचिव के द्वारा उनको अध्यक्षता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है और फिर उसको आप नोटिस करते कि आपका ये फर्जी है, जबकि दोबारा पर गए कि भाई आप वजह बताइए आखिर हमारा जो आपने निरस्त किया है किस कारण आपने निरस्त किया, वो बताने को तैयार नहीं। अब सामने अखोड़ी में 8 प्रत्याशियों के नामांकन आपने बिना वजह के निरस्त किए और एक पहली जो महत्वपूर्ण वजह बताई कि 2 जगह इनका नाम है, जबकि जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो जिनका नाम सही है रखा हुआ भी वहां पे, उनका नाम भी सजवान मैडम, उनका नाम घनसाली नगर पंचायत में भी है और अपने जिला पंचायत क्षेत्र में भी है, तो भाई उनका क्यों नहीं निरस्त किया आपने? नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज में। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से जिला पंचायत के सदस्यों का नामांकन रद्द किया गया है, उसको लेकर एक प्रेस वार्ता टिहरी में की गई और इस प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा सरकार के दबाव में आला अधिकारियों ने अंधेरी रात में लोकतंत्र का गला घोंटा है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा तय समय सारणी के अनुरूप चुनाव करवाए जा रहे हैं, किंतु 4 जुलाई एवं 5 जुलाई 2025 को जिन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र विधिवत दाखिल किए थे, उन्हें नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी दिनांक 8 जुलाई 2025 को उनके नामांकन पत्र वैध पाए जाने पर भी और स्वीकृति जो रसीद है वो भी प्रदान कर दी गई थी, जिसके बाद किसी भी प्रकार की शिकायत आपत्ति ग्रहण नहीं की जा सकती थी। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी ने सत्ता पक्ष के दबाव तय समय के बाद आपत्ति जानबूझकर विधि विरुद्ध ग्रहण की और दिनांक 9 जुलाई 2025 की रात में टिहरी जिले के सदस्य जिला पंचायत वार्ड 29 अखोड़ी से 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जबरन विधि विरुद्ध निरस्त कर दिए गए, जबकि भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती सोना देवी के नामांकन पर जो आपत्ति थी उसे सुना ही नहीं गया और ना ही उनका नामांकन निरस्त किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय नई टिहरी में पत्रकार वार्ता में अखोड़ी क्षेत्र से प्रत्याशी पवन सिंह, प्रताप सिंह, बुद्धि सिंह, उमेश सिंह, अंबिका, सुमन नैथानी, विमला देवी, अजय सिंह के साथ सकलाना क्षेत्र से सीता देवी ने निर्वाचन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन अधिकारी सरकार के दबाव में हमारे नामांकन पत्र को निरस्त कर दिए हैं। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। शिकायत क्या थी नामांकन पर बताते चले। 29 वार्ड में भी श्री उमेश सिंह, श्री बुद्धि सिंह, श्री पवन सिंह, प्रताप सिंह, अंबिका, सुमन नैथानी, अजय के विरुद्ध यह आपत्ति थी कि उनका नाम पंचायत निर्वाचक नामावली और स्थानीय निकाय निर्वाचक नामावली में यानी 2 जगह दर्ज है और उन्होंने निकाय में मतदान भी किया था। इस आधार पर इनका नामांकन निरस्त किया गया। वहीं इसी प्रकार की शिकायत आपत्ति श्रीमती सोना देवी के विरुद्ध भी दाखिल थी, किंतु उसे सुना नहीं गया और जबरन इनका नामांकन वैध घोषित किया गया। वार्ड संख्या 10 बुद्धि श्रीमती सीता देवी के नाम का जबरन निरस्त किया गया और एक झूठी आपत्ति दी गई कि इनका सहकारी समिति का नो ड्यूज प्रमाण पत्र फर्जी है, जबकि वह सही था, फिर भी नामांकन निरस्त किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से डर गई है, इसलिए चुनाव से भागकर खरीद फरोख्त और असंवैधानिक तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों के नामांकन निरस्त करवा रही है। या लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो चुका है और इस तरह से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने पत्रकार वार्ता में ये बड़ी बातें कही। वहीं उनके साथ वो सभी लोग लगभग खड़े थे जिनका नामांकन रद्द किया गया और ये साफ तौर पर उन्होंने भाजपा सरकार पर और अधिकारियों पर दबाव डालकर कार्य करवाने की बात को कहा और कहा कि लोकतंत्र का गला जो है अंधेरी रात में घोंटा गया है। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है आपको बता रहे हैं, सीधा उनके मुंह जवाब। मैदान में आने से डर रही है, जहां एक तरफ आपने देखा कि बिना किसी वजह के हमारे प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करे और हमारे ही नहीं, जिन लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर था, जिन्होंने भाजपा की विगत 20 वर्षों से सेवा करी है, अभी आपने देखा हमारे बीच में वो लोग भी आ रखे, उनका नामांकन इसलिए रद्द किया गया
कि वहाँ जो उनके संभावित भविष्य के प्रत्याशी हैं अध्यक्ष के, उनको जो है आप जो है निर्विरोध चुनना चाहते हैं। और इस तरह से अगर आपने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ। बुत्सी जो हमारा वार्ड है उसका उदाहरण हमने आपके सामने रखा कि कोऑपरेटिव के सचिव के द्वारा उनको अध्यक्षता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है और फिर उसको आप नोटिस करते कि आपका ये फर्जी है, जबकि दोबारा फिर उसने 9 तारीख को फिर दोबारा एक प्रमाण पत्र दिया और उसमें कहा गया है कि विगत 5 तारीख को जो हमने उपरोक्त अध्यक्षता जो प्रमाण पत्र हमने दिया है वो सही है, उसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। उसके बाद भी आपने जो है बिना किसी वजह के और बिना बताए हुए जब हमारे प्रत्याशी वहाँ पर गए, हमारे जो उनके साथी सहयोगी वहाँ पर गए कि भाई आप वजह बताइए आखिर हमारा जो आपने निरस्त किया है किस कारण आपने निरस्त किया, वो बताने को तैयार नहीं। अखोड़ी वार्ड का मामला आपके सामने है। अखोड़ी में 8 प्रत्याशियों के नामांकन आपने बिना वजह के निरस्त किए और एक पहली जो महत्वपूर्ण वजह बताई कि 2 जगह इनका नाम है, जबकि जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो जिनका नाम सही है वहाँ रखा हुआ भी वहाँ पे, उनका नाम भी घनसाली नगर पंचायत में, जिनमें निवर्तमान जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है सजवान मैडम, उनका नाम घनसाली नगर पंचायत में भी है और अपने जिला पंचायत क्षेत्र में भी है। तो भाई उनका क्यों नहीं निरस्त किया आपने? जबकि जो सचिव हैं पंचायती राज, उनके द्वारा 6 तारीख को एक जो है आदेश आया, उसमें कहा गया था, अंतिम आदेश वो है, उसमें कहा गया कि 2 जगह अगर नाम होने पर जो है आप प्रत्याशी का जो है नामांकन आप रद्द नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जो है गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, आप लोगों को जो है गुमराह करके जो है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और तब जाके लोगों को जो है आप धोखे में रख रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपने अभी देखा सारे जो प्रत्याशी बहुत हताश और निराश होकर यहाँ पर बैठे और हम लोग इस मामले को सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले को उठाएगी। हाईकोर्ट का माननीय न्यायालय का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, आप उनको संतुष्ट नहीं करोगे, वजह नहीं बताओगे, वजह बताने को तैयार नहीं। आरओ वहां पर नहीं है, आज इतने महत्वपूर्ण दिवस पर आज जिलाधिकारी जो है अपने कार्यालय में नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। प्रदेश की धार्मिक सरकार जो है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है और वो जो है अपने अनुसार इस पंचायत को नचाना चाहती है, अपने अनुसार पंचायत को बनाना चाहती है और ये एक अच्छा नहीं है, ये एक काला अध्याय आज पंचायतों के साथ जो है इस सरकार के नाम पे लिखा गया है।